ये देखो, मैं बिग बॉस देख रही थी, पता नहीं इसने क्या ऑर्डर किया, मेरा फोन लेके कब से मस्ती कर रहा है कि OTP आएगी तो चालू कर दिया ना। हाँ ये देखो अमीन भाई, ब्राउन एग्स। अच्छा ये ब्राउन वाले। हाँ, ज्यादा इसमें प्रोटीन और ज्यादा मैग्नीशियम रहता है। अरे बाप रे, ये मुर्गी के है क्या? हाँ, ये जो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं ना, हाँ वो वाले। अरे बाप रे, हम लोग ने तो बचपन में बहुत छोटे छोटे मुर्गी के अंडे देखते थे। ये खुशबू में भी प्रोटीन है। पहली बार देख रही हूँ मैं कि ये ऐसे अंडे ये लोग खाते, डाइट वाले लोग। और मुझे पता भी नहीं था कि इसने स्विगी से मंगाया क्या। हाँ, और ये क्या है? ये क्या है? ये तो क्या है बेटा ये? अच्छा नगेट्स, ये क्या है? ये सॉसेस। अच्छा देखो, इतनी रात को मैं बिग बॉस देख रही थी, फिर मैंने फिश फ्राई की, तो मतलब मुझे नहीं खाना है फ्राई चीजें, तो मैं अपने लिए कुछ मंगा, तो मेरे को लगा शायद कुछ। हाँ ये ऑर्डर में यही है, देखो ये तो सबको पता। लक्ष्मी आंटी कैसे फोड़ते थे ना, काम छोड़ के बैठ जाती थी लक्ष्मी ये लेके, और मैं देखती थी, बोलती दीदी रुक जा ये करने दे मुझे, उसको इतना खुशी हो। ओ माँ मेरे बच्ची देखो क्या चाहिए बेबी, अंडा चीनी। ये देखो, ये अली भाई भी यही क्या कर रहा, फोड़ रहा है, खेल रहा है क्या? कितनी मजा आ रही ना फोड़ने के लिए। वो अमीन ला के दिया ना तेरे को। हाँ ये सब पूरे, ये देखो ये क्या होता है, मेंटली एकदम फ्रेश हो जाते क्या? स्ट्रेस कम हो जाता है ना। हाँ उधर का भी आवाज आ रही है। ये दोनों मेरे पिल्लू, देखो दोनों मेरे पिल्लू लोग। ये फोड़ चल, अभी बिग बॉस का लास्ट चल रहा है। हाँ मेरा सब ये क्लीन करके हट जाना इधर से। मुझे भी कुछ खाने दिल कर रहा था इन लोग का देख देख के, तो मैं आई, मेरे लिए डब्बा खोली, तो ये अमीन ने बताया मुझे ये बर्गर है। और मैंने जब मॉल में सामान ले रही थी, इतनी मजा आ रही थी, मैंने टेस्ट करी तो बहुत सारे, मैंने तो इसके अंदर बहुत सारे ला कर रखी हुई देखो। और ये देखो, ये अंडे का कलर देखो, ये जो भी अमीन ये फेंकने को निकाल रहा है, येलो नहीं अमीन, वो केसर वाला कलर होता है ना, मैंगो वाला, वैसा लग रहा है। और ये जो मैं फिश मसाला बनाई थी, वो मसाला जो बच गया था वो मसाला है, तो उसी के अंदर मैंने उस टाइम किचन में जब मैं शूट कर रही थी तो मेरी बैटरी हो गई थी टाइट फिश। तो ये देखिए, ये अमीन ने बना दिया ब्राउन ब्रेड एंड एग वाइट की सैंडविच, और यहाँ पे सॉसेस को उसने ग्रिल किया है विदाउट ऑयल, विदाउट घी, और उनका खाना भी चालू हो गया क्योंकि बहुत भूख लगी थी, है ना। और बिग बॉस सेकेंड टाइम चालू हुआ है, अभी तक हमारे घर में बिग बॉस बंद ही नहीं हुआ है। ये एक पीस मैं भी खाने वाली हूँ, और इसके साथ में एक सैंडविच का टुकड़ा भी मैं खाने वाली हूँ। तो आइए हमारे साथ डाइट फूड खाने के लिए ना। हाँ ये मस्त, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ब्लॉग कैसे लग रहा है आप बताना कमेंट में, क्योंकि काम कर रही थी, अमीन जा रहा था जिम, तो मुझे फोन आ गया, घर वर का कुछ काम नहीं, आज सैटरडे संडे छुट्टी, फुल हॉलीडे, तो मैंने बोला चलो काम पटा के आती हूँ। और ऐसे ही ये गाउन तो आपको पता है कि अरबी स्टाइल वाला है, तो मस्त आप साफा पहन लो, चलो थोड़ा है ये है कि थोड़ा स्टाइल में, इसके लिए स्टाइल के लिए मैंने ये गॉगल पहनी हूँ। और बाकी तो कुछ खास नहीं है, खास बाद में करेंगे बात, अभी तो आम जिंदगी में जा रहे हैं हम। ओ बेबी अरे यार। अच्छा ये डायलॉग बिग बॉस में स्पेशली किसी का है, कमेंट में आप बताना, और अगर आप सच मतलब परफेक्ट बताएं तो नेक्स्ट ब्लॉग में उसके करेक्शन करूंगी कि यस या नो। मैं फिर से अपना काम खुद करने लग गई और किसी के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहती, जैसे पहले बच्चों के ऊपर रहती थी, फिर बीच में अयूब आ गया तो उसके ऊपर डिपेंड रहती थी, फिर बाद में फिर से ऐसा दौर आ कि फिर बच्चों के ऊपर डिपेंड हो गई। पर अभी ऐसा हो गया कि फिर जो भी मेरा काम रहता है मैं वेट नहीं करती हूँ किसी का कि कोई गाड़ी चला के ले जाए मुझे, या फिर यहाँ पे पहुंचाए या वहां पे पहुंचाए। मैं बस जैसे अभी होता है अपना फटाफट निकल जाती हूँ, अपना काम खुद करने की कोशिश करती हूँ जैसे मैं पहले थी। लेकिन उस टाइम ऐसा मुझे लगता था कि बच्चे मेरे छोटे थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे हो जाएंगे साथ। लेकिन ये बात सच है कि आप खुद पे अगर डिपेंड हो ना तो बहुत ज्यादा खुश भी रहते हो आप, और बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी रहते हो। इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी लोगों को, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के लोग उस चीज के साथ मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं।
तो अपनी जिंदगी में कभी भी इतना तवज्जो और इतना वैल्यू किसी को देने मत दो कि हम उनके ऊपर डिपेंड होके रह जाते हैं, और जब वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं तो इतना टाइम लग जाता है उसमें से निकलने के लिए कि पता नहीं कि हम निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। एक ऐसा सोच का दौर से हम गुजरते हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ऐसा दौर कभी किसी के ऊपर आए। इसीलिए अपनी जिंदगी की बातें और अपने बीता हुआ वक्त का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो बातों के जरिए आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते रहती हूँ। बस सब काम पटा के आई तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से खड़े रह के। हालांकि ये मेरे घर के नीचे का रोज का नज़ारा, लेकिन बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि मैं कभी स्पेशली यहाँ खड़ी रहती हूँ। ज़्यादा करके कब खड़ी रहती हूँ, जब रमज़ान हो या फिर बकरा ईद का चांद देखना होता है ना, तो यहाँ खड़े रह के ये आसमान यहाँ से चांद देखती हूँ। हमेशा यहीं से चांद देखती हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों घर में जाने के पहले दिल हुआ यहीं पे खड़े रह के थोड़ा सा बाहर का रोड देखूं। और दोपहर एकदम मतलब शाम का दोपहर का टाइम है, अच्छा लग रहा है, सुकून सा शांत सा लग रहा है। देखो इतना शांत और सुकून सा लग रहा है। तो बस थोड़ा देर कब से यहाँ से खड़ी थी तो मैं बोली चलो थोड़ा ये भी शूट कर लूँ, क्योंकि यहाँ मैं बस रमज़ानों के टाइम पे, बकरा ईद के टाइम पे चांद देखने खड़ी रहती हूँ, चांद को देखती हूँ और मैं बस दुआ करती हूँ। और मेरे माँ बाप को भी यहीं से कभी दिल होता है तो यहीं से दुआ भी भेजती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि आसमानों पे तो सारी दुनिया बसी है, और जो हमारे बुजुर्ग चले गए तो हमें उनकी जब याद आती तो हम हमेशा आसमान की तरफ ही देखते हैं। और माशाल्लाह सारे काम से हो गई फारिग, अब जा रही मस्त कड़ी चावल भाजी रोटी सब बनाऊँगी। तो मुझे आज कड़ी कैसे बनानी पता है, बिना दही वाली। तो देखती हूँ अगर शूट करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी वो चीज़ें। क्या बोलती है, पकाती हूँ जल्दी जल्दी जाके कड़ी बनाती हूँ। आज मैंने ना बिना दही वाली कड़ी बनाई हूँ, आइए दिखाती हूँ जरा। आइए तो क्या मस्त उसके ऊपर ये जम गई है मलाई, ये देखिए ये बिना दही वाली कड़ी है। और कलर भी देखिए कितना खूबसूरत लेमन कलर चाहिए रहता है इसका। ज़्यादा करके कड़ी का कलर येलो रहता है, पर ये लेमन और थिक कड़ी रहती है राइस के साथ। ये देखिए राइस, स्टीम राइस इसके साथ में बहुत मज़े देती है। और उसके साथ में यहाँ पे मैं बना रही हूँ टेंडली की भाजी, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसी के साथ साथ मुझे सादा खाना थोड़ा ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है। ये देखिए क्या मस्त यहाँ पे चपाती बनाई हूँ। चपाती मतलब रोटी है, क्योंकि अमीन को घी वाली रोटी नहीं पसंद है ना, तो इसीलिए सादी रोटी बनाते हैं। और अली को भी नहीं पसंद है। और उसके साथ तो मुझे हाँ स्पेशली इन लोगों को तो वेज बहुत खाना पसंद है, मुझे भी पसंद है, कि थोड़ा सा मुझे चटका चाहिए रहता कुछ ना कुछ खाने का। तो मैं अपने लिए करने वाली, जो कल मैंने फिश मैरिनेट कर रखी थी तो बहुत सारी रखी है। और बांगड़ा फिश बच्चे ज़्यादा नहीं खाते, बांगड़ा फिश का शौक बस समझ जाओ किसको ज़्यादा था। सब काम से हो गई फारिग, मगरिब के बाद मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ मैं। और फिर उसके बाद ही नीचे उतरती हूँ, कुछ छोटा मोटा सामान लेना है या फिर माइंड फ्रेश करना है, दोनों चीज के लिए उतरती हूँ। फिर बाद में क्या है, तो ईशा के बाद तो आराम से हमारा बिग बॉस। तो जो मैंने कल ब्लॉग में आप लोगों के साथ बातें की, बहुत सारी चीजें बताई, और बहुत जरूरी है क्योंकि मैं हर चीज इग्नोर करती हूँ। बिकॉज मेरी मम्मी जो चीजें सिखाई है तो वो मेरी जिंदगी में बहुत गहराई से वो चीजें हैं, तो उस चीजों को मैं कभी छोड़ना भी नहीं चाहती। क्योंकि उस बिहेव से अगर मैं हटूं तो मेरे बच्चे वही सीखेंगे जो मुझे देखेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाए, जैसे मेरे जिंदगी में मैं रहना पसंद करती हूँ, उसी तरीके की जिंदगी जीती हूँ। क्योंकि मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आपको देखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा मैं ध्यान रखती हूँ। और लेकिन ये बहुत जरूरी था कि सोशल मीडिया पे लोग जितनी तरीके की बातें करते हैं उनको पता नहीं रहता है कि असलियत क्या। बस अपनी चैनल के हो या फिर अपने खुद को कमाई का जरिया बनाने के लिए किसी को भी गिरा दो, किसी को भी बोल दो, पर असलियत तो कोई नहीं जानता कि जिंदगी किसकी क्या होती है। ये सब दिखा के कुछ होने का है, कुछ नहीं होने का है। बस आपकी इज्जत ही खराब होगी, 2 पैसा कमाने के लिए आपकी इज्जत ही खराब होगी, और वो 2 पैसा भी ज्यादा दिन टिकता नहीं है। तो कुछ बोल के फायदा नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि एक इंसान का जो नेचर होता है, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो वो कभी बदल नहीं सकता। जैसे बहुत सारी मेरी बहनों ने सॉरी बोला, तो देखो वो उनका नेचर होगा कि ठीक है उन्होंने अपने चैनल पे जो ट्रेंडिंग में देखा वो बात की, लेकिन उनके अंदर वो नेचर होगा, उनको ये चीज फील हुई तो उन्होंने सॉरी बोला, क्योंकि वो उनका नेचर है। और अभी जो कल की बातों पे काफी लोगों ने कहा, तो मैंने ऐसे किसी को बोला नहीं है। एक है स्पेशली जो औरत को शर्म हया बिल्कुल बेच के वो वाईटी पे बैठी है
और बस उसको पैसा कमाना है और उसको किसी की भी इज्जत, किसी की भी इमेज और किसी की इमोशन और किसी की जिंदगी से कोई चीज पड़ी नहीं है। इसीलिए मैं स्पेशली कल के ब्लॉग में बोली थी कि नकाब को, और वो इंडिया की है, कोई बाहर की नहीं है, तो आप बस समझ जाइए और करने दीजिए। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे ये करने से मेरी जो गुनाह है अल्लाह पाक कम कर रहे, तो जज़ाक अल्लाह, चलिए करने दीजिए। और दूसरी बात, यही सब बातों से बातें हुई थी। जैसे मैं पहले रहती थी उसको भी लेके बातें करते थे, जब फिर मैं उम्रा से होकर आई तब भी लेके, तब से माशाल्लाह जब से मेरे सर पे ये पल्लू है तो इसको लेके भी काफी लोगों ने बातें की कि जब ये पल्लू गिरेगा हम बात करेंगे, जब ये बातें होगी हम करेंगे। और फिर एक जिसको अदरक का टेस्ट अच्छा रहता है, अदरक चाय में पिया करो, तो उसकी मैंने लाइफ में सुनी थी कि मैं भाव देती हूँ, ज्यादा दिन का नहीं रहेगा, मतलब मेरे सर से पल्लू ज्यादा दिन नहीं रहेगा, भाव देती हूँ। तो आई थिंक मार्केट में तो, स्टॉक मार्केट में भी कभी एक जैसा भाव नहीं रहता है, कभी अप एंड डाउन होता है। तो अभी आपको क्या लगता है, डाउन हुआ है क्या मार्केट में, अप हुआ? अमीन आप बताओ। भाव तो पूरा गिर गया रहेगा, जीरो हो गया रहेगा। अच्छा, अभी तक अपनी कंपनी अभी तक टिकी हुई है। रिटर्न्स बहुत अच्छा आ रहा है कंपनी की तरफ से। अच्छा, चलिए, ये हमारी कंपनी अभी तक टिकी हुई है, तो मतलब भाव एकदम डाउन हो गया। अब देखते हैं यार और कितना दम है भाव देने का, वो मुझे भी देखना है। और बाखुदा ऐसे ना अल्लू पल्लू लल्लू चल्लू लोग की बातों पे मैं आती भी नहीं हूँ। सायरा सत्तानी अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जिए, अपने माथा पे जिए और अपनी मेहनत पे, अपनी ऑनेस्टी पे रहना पसंद करती है। ये अलग बात है यार कि सत्तानी के नाम से लोग पता नहीं क्यों पता नहीं सुर समझो। और बाकी तो कुछ नहीं यार, देखो मैं तो मेरी जिंदगी ऐसी ही जीती हूँ और ऐसी ही रहूंगी। अल्लाह की मर्जी जिस दिन होगी ना उसी दिन जिंदगी बदलेगी, गम या खुशी। गम तो देखो जिंदगी में कभी नहीं जाने का है, आप कितने भी बड़े बड़े ओहदे पे रहो तब भी आपके अंदर कुछ ना कुछ चीजों का गम रहता है। आप कितने भी जिंदगी में जो चीज पाने की चाहत रखते हो उस तक भी पहुंच जाओ तो भी कोई ना कोई गम आपके साथ रहेगा ही रहेगा। यही जिंदगी है और इसी को जिंदगी कहते हैं। और मेरी कोई छोटी उम्र नहीं है कि मैं ये सब बातें करूं, मेरी काफी अच्छी उम्र है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत टूटी हुई जिंदगी को जोड़ के माशाअल्लाह आज ये जिंदगी बनी है और जज़ाक अल्लाह। और बाकी बहुत सारी चीजें हो रही है वो पर्दे के पीछे, उसमें मैं आपको हिंट देती हूँ कि जिस तरीके से मेरे ऊपर लोग पूरा मेरे जो अपडेट लेके बातें बनाई हैं उसी तरीके की कुछ और भी चल ही रहा है। तो इंशाल्लाह वो मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे बात करने की, वो मुझे जो जहाँ करना है वो पूरे अच्छे से मसाले के साथ मैं जैसे अचार में बहुत ज्यादा मसाला तेल डाल के भरनी तैयार करते और साल भर वो अचार को यूज करते, तो उस तरीके की कुछ कर रही हूँ। तो बस दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कि जिंदगी में हम जैसे हैं वैसे ही रहें और जिस तरीके से गैबी मदद मेरे अल्लाह गरीब नवाज मेरे पर करते हैं और रहम करते हैं, बस उनकी करम और रहम हमेशा मेरे साथ रहे। और जैसे भी जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझ जैसे ही होंगे, मुझ जैसा ही दिल रखते होंगे, इसीलिए उनकी नजरों में मेरे लिए प्यार और इज्जत है, उनकी नजरों में मेरे लिए मोहब्बत है। तो अल्लाह पाक उनसे हमेशा मुझे जोड़ के रखे और मुझे कोई ज्यादा की चाहत भी नहीं है। जो चीजें भी चाहिए थी अल्लाह ने हर चीज हर शौक जिंदगी में मेरी पूरी की है। हाँ, ये एक चाहत है मेरे मरने से पहले मेरे बच्चों को उस मकाम पे देखूं जिस मकाम पे मेरा दिल चाहता है। बस ये दुआ जरूर आप लोगों से करूंगी कि आप भी हमेशा अपनी दुआओं में हमें शामिल कीजिए। और इंशाल्लाह जिंदगी जब तक रही तब तक मैं यहाँ रहूंगी। कोशिश बहुत कर रहे कि मैं यहाँ से हट जाऊं, कहीं जाके मर जाऊं और फिर यहाँ आना छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ूंगी।